हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं EMRS का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का हम PGT इकोनॉमिक्स का पेपर कर रहे थे। तो हमने जो थे वो 35 ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 35 जो है वो नेक्स्ट के हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। 87 से जो है वो स्टार्ट करना है। 86 तक जो थे वो हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बजट प्रपोजल फॉर द ईयर 2023-24 के। देखो बजट के कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें है कि बजट का जो कुल आकार है वो 45 लाख करोड़ रुपए से जो है वो अधिक का है, और परंतु जो है वो 23-24 में भारत सरकार जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का जो मतलब आपका उधार मतलब कि आपका अदर लाइबिलिटीज एंड बोरोइंग जो है वो 22-23 के लिए जो है के मुकाबले जो है वो अधिक है। ठीक है, ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड 23-24 कंपेयर टू रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ 22-23 के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों जो हैं वो बातें ठीक हैं। द रेवेन्यू डेफिसिट फॉर द ईयर 23-24 इज स्टिल मोर देन 8.6 लाख करोड़। तो ये भी जो है वो आपका सही है कि 2023-24 के लिए जो है वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो अभी भी 8.6 लाख करोड़ से जो है वो अधिक है। ठीक है, तो आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बजट 23-24 द फिजिकल डेफिसिट टारगेट। जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं, तो उसका 23-24 के लिए जो है वो कितना है, वो आपका 5.9%। ऐसे ऐसे क्वेश्चन PGT हिमाचल में भी आ सकते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डिस्पाइट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट्स बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी रेट जो है वो उससे क्या होगा। देखो डिक्लाइन डेथ रेट जो है वो क्या बोल रहा है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो आपका डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो प्रजनन दर मतलब जो डिक्लाइन करिए तो उससे क्या होगा कि डेथ रेट डिक्लाइन होगा, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी और बेटर लिविंग कंडीशंस भी होंगी। इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी ये नहीं होगा, तो इसका होगा ABC। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है मतलब कि आपका कम ज्यादा 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 इस तरह से। तो यहाँ पर डिकेडल ग्रोथ रेट जो रही है तो सबसे पहले जो है वो आपका आएगा उत्तराखंड। ठीक है, बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले कम फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो उत्तराखंड, उसके बाद जो है वो आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये वाला जो है वो 2 से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फीमेल लिटरेसी रेट्स एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट बताना है। तो इसको भी आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, मतलब ज्यादा कम कम। तो सबसे ज्यादा जो है वो हिमाचल है, उसके बाद जो है वो तमिलनाडु, फिर है आपका वेस्ट बंगाल और फिर है गुजरात। तो 4 जो है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा करेक्ट है। इंडियाज एक्सपोर्ट सर्ज्ड इन फाइनेंशियल ईयर की इंडिया का जो एक्सपोर्ट है क्या वो बड़ा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, विच हेल्प्ड इंडिया इन इंक्रीजिंग इट्स शेयर इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। जो कि इंडिया के लिए क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि जो बड़ा हुआ विच हेल्प इंडिया इन इंक्रीजिंग इट्स शेयर वर्ल्ड मर्चेंडाइज, मतलब कि जो एक्सपोर्ट में जो है वो उसको बढ़ाने में जो है वो मतलब सहायता मिली है। ठीक है, जिसमें भारत को विश्व में वस्तु निर्यात मतलब एक्सपोर्ट में अपनी जो है वो शेयर बढ़ाने में जो है वो एक हेल्प मिली है। तो ये फर्स्ट वाला सही है। सेकंड है हाउएवर ड्यू टू नेगेटिव ग्लोबल ट्रेड। नेगेटिव ग्लोबल ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर देखें वैश्विक व्यापार के अकॉर्डिंग, तो ग्रोथ डिक्लाइन सेकेंड हाफ, ग्रोथ जो है बोलते हैं वो डिक्लाइन हुई है सेकेंड हाफ ऑफ 22 में। इंडियाज एक्सपोर्ट इज लाइकली टू स्लगिश ड्यूरिंग 23-24। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात जो है वो 2023-24 में जो है वो भारत के निर्यात जो है वो स्लगिश मतलब कि सुस्त होने के आसार है, इसने ये बोला है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। ये सारे बजट के क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा वो इसको जो है वो याद रखने वाले होते हैं कि पॉइंट जो है वो
इनको याद रखना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के अकॉर्डिंग जो है वो क्या रहेगा, तो इसमें ये फर्स्ट वाला सही है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 20.9% से ड्यूरिंग अप्रैल जून में, और 2020 में जो है वो 7.2% ड्यूरिंग द जुलाई, इतना। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंज्यूमर इनकम इज इक्वल टू 200 एंड द px इज इक्वल टू 20, py जो है वो 10 है। इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट निकालने के लिए सपोज इसको हम मान लेते हैं कंज्यूमर इनकम जो है वो कुछ भी m मान लिया, इसको ये वाला 200, ये आ गया आपकी 200 कंज्यूमर इनकम m मान लिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉर्मूला जो लगेगा m इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम होगा आपका px इंटू एक्स, तो m जो है वो आपका कितना आ जाएगा 200 इज इक्वल टू px जो है वो कितना है 20 इंटू एक्स, एक्स जो है वो इधर तो यहाँ 200 डिवाइड बाई 20, और ये जो है वो 20, एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 20। तो एक जगह 20 फर्स्ट वाले के लिए एक्स कितना था वाई, एम इज इक्वल टू यहाँ पर हम ले रहे हैं पी एक्स और पी वाई, तो यहाँ पर है 20 और ये है 200, ठीक है। तो यहाँ 10 आएगा ना, 20 और यहाँ पर ये 1 1 और 2 10 2 से यहाँ 10 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 10 आएगी और इसी तरह से y की जो है वो इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 200 अपॉन आपका 10, तो वो जो हो जाएगा आपका 20, तो y की वैल्यू 20 आएगी, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के ऊपर है, ऑन डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a commodity having no close substitute available will be a very less price elasticity होगा, ठीक है, उसकी जो है वो बहुत कम जो है वो कीमत लवशीलता होगी। If a non-vegetarian consumer turn to be vegetarian, then क्या होगा कि demand for non-vegetarian items for this consumer will shift downward। तो मतलब जो नॉन वेजिटेरियन के लिए वो क्या बन गया, वेजिटेरियन बन गए। नॉन वेजिटेरियन जो है वो टर्न टू बी वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन की डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M3, M3 में जो है वो आपका कैश C प्लस DD प्लस OD आता है, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये वाला नहीं है, ठीक है। M और प्लस फिर आपका M2 मतलब आपका इसमें होता है आपका, ये तो हो गया M1 C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। तो सेकेंड वाले में आपका M1 भी इंक्लूड होगा, थर्ड वाले में जो है वो इस तरह से, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जो है वो ये वाला नहीं होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P होता है, तो ये वाला आ गया। If good x and good y are perfect substitute, then तो जो आपका IC होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। In the short run, if TP is maximum, MP जब TP maximum होगा ये देखेंगे तो MP क्या होगा 0। At zero level of output, short run total cost will be, वो होगी आपके TFC के बराबर, कुछ ना कुछ जो है वो होगी टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से स्टार्ट होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल और टोटल जो है वो आपका ऊपर से 0 से स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, नेक्स्ट सपोज MC ग्रेटर देन AC, इन दिस सिचुएशन AC वुड बी, MC तो ये AC जो है वो मतलब क्या होगा, AC इंक्रीज होता हुआ होगा, तो राइजिंग। इन द केस ऑफ गिवन गुड्स, डिमांड कर्व विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड आर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स के लिए एक्सेप्शन में आता है ना ये, तो इसमें आएगा। अ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व अकर व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब कॉम्प्लीमेंट होंगी, ऐसे करके। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से जो है वो दोनों को देख के आपने बताना है। इन केस ऑफ IC अप्रोच एनालिसिस, मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस रेशियोज ऑफ द commodity should be equal and margin rate of substitution should be diminishing at the point
इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सही है आपका। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज यूजिंग डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्रोच, तो ये दिस इंडिकेट इक्विलिब्रियम, बोथ आर करेक्ट। विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? इन द शॉर्ट रन रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, तो वेरिएबल होता है शॉर्ट रन में, बट द स्केल जो होते हैं वो प्रोडक्शन फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन रेशियो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड बट द स्केल जो है वो वेरिएबल होता है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है फॉर illiterate consumer who is neutral to the book and X commodity being sweet and Y commodity being books, the shape of IC for this consumer will be, तो की के अकॉर्डिंग जो अब आपका ये फर्स्ट वाला दिया है। When minimum support price जो है MSP announced by government is above market price, it will be a situation of effective price floor and excess supply. Choose the correct option. India, China and Pakistan unveiled first 5-year plan 51 में, चाइना का 53 एंड पाकिस्तान 56, तो ये सही है। अप टू अर्ली 1950 पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज कंट्रीज वर वेरी कंपेरेबल एंड नियरर टू ईच अदर, तो ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है कंपेन आपका लॉन्च हुआ था 1958 बाय चाइना एंड इट वाज इनिशिएटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये रिलेटेड था, बोथ आर करेक्ट है ये। नेक्स्ट है आपका incremental capital output ratio is defined increment in capital and output divided by increment in output. टाइम पीरियड फॉर फोर्थ 5-year प्लान ये था आपका 1 अप्रैल 1969 टू 31 मार्च 74। Suppose consumption function of an economy is this and tax, तो इसका जो है वो आपका सॉल्व करना पड़ेगा 1/1 माइनस MPC करके फॉर्मूला लगेगा एंड इनटू 1 माइनस T/Y ऐसे करके जो है वो इसका फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 4। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें है अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन द कमीशन विल हैव 4 मेंबर्स, तो आपका ये सही है। द पार्लियामेंट डिटरमाइंस लीगली द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन, पार्लियामेंट के जो है वो सदस्य की योग्यताएं कानून संसद द्वारा निर्धारित होती है, तो ये भी आपका सही है, यहाँ बोथ आर करेक्ट। अरेंज मॉनेटरी रिसोर्सेज इंक्लूड एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज क्या होते हैं? फर्स्ट आपका टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक ये आएगा, नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट एंड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, तीनों ही आएंगे, आपका 4 सही होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट इन कैश रिजर्व एंड गोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, इंक्रीज इन SLR, इसमें की के अकॉर्डिंग फोर्थ वाला जो है वो आपका सही दिया। Read the following statements and choose the correct one. Monetary policy is discretionary measure undertaken by authorities to influence availability and cost of money. And second, a repo rate is a long term, whereas रेपो ये ऑपोजिट बोल रहा है ना, बैंक रेट लॉन्ग टर्म, रेपो रेट शॉर्ट, फर्स्ट वाला आएगा इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स ओवर एस्टिमेट्स प्राइस राइज, तो इसका लेस पेयर है। और लास्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टू फॉरनर एंड बोरोइंग फ्रॉम देम आर कैपिटल रिसीट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10 क्वेश्चन और हैं, बट ये आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। तो दिस वाज योर पेपर, EMRS का पेपर था, ठीक है। इसी तरह से हम और पेपर लाते रहेंगे, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे।